लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैंग इस लड़के के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और इसे कल ही फाइट करने के लिए इनवाइट करता है। तब ये सुनकर ये लड़का भी थोड़ा शॉक हो जाता है और अब सीन चेंज होता है और हम एल्डर ली को देखते हैं जो कि एल्डर किम से आज के न्यूज के बारे में पूछ रहे थे। तब एल्डर किम बताते हैं कि सीनियर हमें ये पता चला है कि एल्डर तोंग हाथ धो के दाऊजी के पीछे पड़ चुका है और वो दाऊजी से जुड़े हुए सारे सीक्रेट्स को जानना चाहता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसके इतना कुछ करने के बावजूद भी उसे दाऊजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तब ये सुनकर एल्डर ली कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि चैंग सेंग का क्या हाल है। जिस पर एल्डर किम कहते हैं कि चैंग सेंग ने गोजाओ कॉलेज की ओर से आए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी फाइट कल है। तब एल्डर ली और भी ज्यादा बीमार पड़ते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय है, इसीलिए मैं अभी के अभी चैंग सेंग से मिलना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एल्डर किम भी ओके कहते हैं और अब थोड़ी ही देर में एल्डर किम सेंग को लेके आ जाते हैं, जहाँ पर सेंग एल्डर ली के कमरे में एंटर करता हुआ सीधे उनके पास आके उनके हाथ को थाम के बैठ जाता है। तब एल्डर ली कहता है कि चैंग सेंग अब मैं काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ और मेरी लाइफ लाइन अब खत्म होने वाली है, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं कल तुम्हारे मैच को देख पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन आज जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। भले ही मैं इस दुनिया में रहूँ या फिर ना रहूँ, तुम हमेशा अपने मास्टर और पॉप के ऊपर भरोसा रखना, चाहे इन दोनों के सामने दुनिया तुम्हें कितनी ही ज्यादा सच्ची क्यों ना लगे। और हाँ, फ्यूचर में तुम बहुत सारी चीजों को खोने वाले हो और बहुत सी चीजों को पाने भी वाले हो, इसीलिए फोकस हमेशा उसी चीज पे रखना जिसके लिए तुमने इस बात को चुना था। तब ये सब सुनकर सेंग कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे और मुझे आशा है कि मैं आपके ठीक होने की न्यूज बहुत ही जल्द सुनूंगा। जिस पर एल्डर ली भी एक हल्की से स्माइल करते हुए यस कहते हैं और अब थोड़ी देर के बाद सेंग इस कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ पर अब बाहर की ओर जाते हुए सेंग को पॉप भी मिल जाते हैं। तब पॉप एल्डर ली के बारे में पूछते हैं, जिस पर सेंग कहता है कि एल्डर ली अभी ठीक है, मैंने अभी उनसे बहुत ही अच्छे से बातें की है। और फिर सेंग कहता है कि पॉप क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तब पॉप भी सेंग से कहता है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिस पर सेंग कहता है कि मुझे बस इतना जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बस कुछ ही दिनों में डिवाइन एम्प्रेस के प्रति आपका और एल्डर ली का पूरा नजरिया ही चेंज हो गया है। तब पॉप कहता है कि बदलाव तो इस दुनिया का नियम है, क्योंकि कोई भी पर्सन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए डिवाइन एम्प्रेस के प्रति हमारे विचारों में भी कुछ बदलाव आए हैं और ऐसा क्यों हुआ है ये तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगा। इसीलिए अभी तुम इन सारी बातों को छोड़ के बस अपने कल के होने वाले फाइट पे फोकस करो। और इतना कह के पॉप यहाँ से चले जाते हैं। तब सेंग भी मेन गेट की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी सारे एल्डर भागते हुए एल्डर ली के कमरे की ओर जाते हैं। जिस पर अब एक एल्डर आके सेंग से कहते हैं कि एल्डर ली का लाइफ सोल पूरी तरीके से डिसअपेयर हो चुका है, इसीलिए कुछ दिनों के अंदर ही वो अब हमारे बीच से चले जाएंगे। तब ये सुनते सेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर चुपचाप यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए बस अपने टारगेट पे ही फोकस करना है, जैसा कि एल्डर ली ने मुझसे कहा था। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग और लुओ पेड़ में बैठे हुए थे, जहाँ पर सेंग एल्डर ली के कहे हुए बातों को लुओ को बता रहा था। तब लुओ कहती है कि मास्टर आगे क्या होगा इसके बारे में सोच के आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, जो भी होगा उसे हम साथ मिलके देख लेंगे, इसीलिए आप भी जाके अच्छे से सो जाइए क्योंकि कल आपकी फाइट है। जिस पर सेंग भी लुओ से कहता है कि ठीक है अब तुम भी जाके सो जाओ क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। तब लुओ भी ओके कहते हुए पेड़ से उतर जाती है। जिस पर अब सेंग आसमान की ओर देखते हुए अपने मन में एल्डर सूली के द्वारा सिखाए गए सारे मूव्स और टेक्निक्स को याद करने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग आज के मैच के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे और एक पर्सन तो इधर इन दोनों के ऊपर सट्टा लगाने का बिजनेस भी चला रहा था। और अब इस लड़के को देखते हुए यहाँ पे मौजूद ये डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये लड़का पिछली बार के टूर्नामेंट में 3rd रैंक में आया था और इसकी भी पावर लिसान सेट के गुओ के बराबर है। तब ये लड़की कहती कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़का कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, क्योंकि सभी को पता है कि एल्डर सूली ने अपने कुछ टेक्निक्स को सेंग को सिखाया है और एल्डर सूली की टेक्निक्स के आगे तो बड़े बड़े डीमंस भी कुछ भी नहीं है। तो भला ये लड़का कितनी देर टिक पाएगा। और अब इधर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के अंदर हम सेंग को देखते हैं जो एल्डर ली की तरह इस फ्लावर में पानी दे रहा था। जिसके बाद अब सेंग कहता है कि ओके अब मैं रेडी हूँ। तब तेंग उसे उसका नया आउटफिट देता है। जिस पर अब ये चारों ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे लोग बस सेंग को ही शेयर अप कर रहे थे। तब सेंग भी अब बैटलफील्ड में आ जाता है और आके इस लड़के से कहता है कि क्या अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। जिस पर सेंग इतना कहते ही हम देखते हैं कि इस बैटलफील्ड के चारों ओर एक एनर्जी शील्ड बन जाता है। तब ये लड़का रेडी होते हुए सीधे सेंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर सेंग भी अब इससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब एक आदमी इन दोनों की फाइट की तस्वीर बनाते हुए उसे हेवनली एकेडमी में भेज देता है, जहाँ पर हेवनली एकेडमी के सारे डिसाइबल भी नजरे गड़ा के इसी मैच को देख रहे थे। तब फर्स्ट अटैक को देखकर एक डिसाइबल अपने सीनियर से पूछता है कि ब्रदर आपको क्या लगता है इस मैच को कौन जीतेगा। जिस पर ये लड़का तुरंत ही चैंग सेंग कह देता है, जिसे सुनकर हेवनली एकेडमी के डीन कहते हैं कि आखिर
तुम चैंग सैंग के बारे में इतना कंफर्म कैसे हो? तब ये लड़का कहता है कि सीधी सी बात है, जो पर्सन एल्डर सूली को प्रोटेक्ट कर सकता है वो हर हाल में खुद को तो प्रोटेक्ट कर ही लेगा। जिस पर ये डीन कहता है कि क्या तुम भी सैंग से फाइट करने वाले हो? तब ये लड़का कहता है कि उसने जो लियांग के साथ किया है उसके लिए तो मैं उसे पनिशमेंट दे के रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे उसके सारी कमजोरियों के बारे में जानना है, जिसके बाद ही मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं चैंग सैंग को चैलेंज करने वाला हूँ या फिर नहीं। और अब इधर ये लड़का अपने स्वॉर्ड की टेक्निक्स का यूज करते हुए सैंग के ऊपर वाटर से अटैक करता है और सैंग की ओर देख के हंसते हुए कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक को कैसे डॉज करते हो। तब सैंग वन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए इसके इस अटैक को डॉज कर देता है, जिसे देखकर ये लड़का अपने मन में कहता है कि इसका मतलब ये बात सही है कि एल्डर सूली ने इसे कुछ टेक्निक्स को सिखाया है। और ये सोचते हुए वो सैंग के ऊपर फिर से एक और अटैक करता है, जिसके चपेट में आने की वजह से सैंग की एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। तब ये देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि क्या एल्डर सूली ने तुम्हें बस एक ही मूव सिखाया था? जिसे सुनते ही अब सैंग भी फॉर्म में आ जाता है और वो सीधे डायरेक्ट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए इस लड़के की तरफ बढ़ जाता है। तब सैंग को अपने करीब आता हुआ देख के ये लड़का सैंग को रोकने के लिए एक और अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से सैंग को कुछ भी नहीं होता है। तब ये देखकर ये लड़का अपने स्टार फील्ड को एक्टिव कर देता है और फिर हंसते हुए कहता है कि इस फील्ड के अंदर तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। जिस पर सैंग एल्डर सूली के द्वारा सिखाए हुए स्वॉर्ड इंटेलिजेंस टेक्निक को याद करने लगता है और बस एक ही अटैक में इस लड़के का स्टार फील्ड तोड़ देता है। तब ये देखकर ये लड़का अपने मन में कहता है कि आखिर ये इसने कैसे किया, क्योंकि एक स्टार फील्ड को तोड़ना केवल एल्डर सूली को ही आता है और उन्होंने आज तक ये टेक्निक क्यूसन जून को भी नहीं सिखाया है। जिस पर तभी इस लड़के को बिना कोई मौका दिए सैंग इसके ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन ये लड़का खुद को इस अटैक से बचाते हुए इस बैटलफील्ड से नीचे उतर जाता है। तब सैंग लेजेंडरी स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए सीधे इस लड़के के सामने आता है और इसके ऊपर एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक कर देता है, जिसे देखकर जितने भी लोग सैंग को देख रहे थे वो सारे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और एल्डर तोंग का ये आदमी तो एक एक बात को नोट कर रहा था। जिस पर अब फाइट खत्म होने के बाद ये लड़का सैंग से पूछता है कि अभी भी तुमने स्वॉर्ड की कौन से स्टाइल का यूज किया था? तब सैंग थोड़ी देर सोचते हुए कहता है कि मैंने इसका नाम क्लिनिक स्वॉर्ड दिया है। और ये कहकर सैंग अब यहाँ से जाने लगता है। तब कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये अफवाह बिल्कुल सही है कि एल्डर सूली ने छिप छिप के चैंग सैंग को ट्रेनिंग दी है। जिस पर सैंग भी अब इन लोगों की बातों को सुन के स्माइल करता हुआ जूनियन और तैंग के पास जाने लगता है, जहाँ पर अब तैंग कहता है कि स्वॉर्डमैन तुमने तो कमाल ही कर दिया। जिस पर सैंग इस कैरियज में बैठ के बाहर की ओर देखते हुए तैंग से पूछता है कि वो सामने खड़ा लड़का कौन है। तब तैंग इस लड़के की ओर देखते हुए कहता है कि इसका नाम गुनबाई है और ये हेवनली एकेडमी का टॉप 3 स्टूडेंट में से एक है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।